जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है परफेक्ट मैथमेटिक्स के इस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम फिर आप लोग के बीच वेक्टर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं और वो क्वेश्चन जो आपको बार बार बिहार बोर्ड में पूछता है और बार बार पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम वेक्टर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का एक वीडियो हम बना दिए हैं और आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं और शॉर्ट टाइप भी दिए हैं। आज फिर हम क्या करते हैं, वेक्टर का आप लोग के बीच शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसको आप लोग बहुत अच्छा से समझिएगा और बहुत अच्छा से बनाइएगा। आपको क्वेश्चन जो है हुबहू लड़ेगा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मैं कहना चाहूँगा जो चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा भी हौसला बना रहेगा और आपके बीच ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए अपना लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि यदि वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे माइनस के तथा वेक्टर बी बराबर आई माइनस जे प्लस के बीच के कोण ज्ञात करे, थीटा ज्ञात करे। कहिएगा सर जी दो वेक्टर दे दिया है ए और बी और इसके बीच का कोण कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो कहिएगा सर पहले लिखिए इसको कि गिवन दैट जो दिया है उसको पहले आप लिख दीजिए। वेक्टर ए बराबर क्या दिया है बोलिएगा तो आई प्लस जे माइनस के दिया है, आई प्लस जे माइनस के दिया हुआ है। तो गिवन दैट ए बराबर दिया है और क्या दिया है बी बराबर, तो बी बराबर क्या दिया है आई माइनस जे प्लस के दिया है। तो कह रहा है कि इसके बीच का कोण थीटा ज्ञात करे। तो आप लोग तो जानते होंगे, कहिएगा सर अपना लोग जानते हैं कि वी नो दैट कोस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। आपको देखिए ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन पूछता है, समझ गए ना। तो अब कहिएगा सर कोस थीटा बराबर ए वेक्टर ए का मान लिख दीजिए आई प्लस जे माइनस के डॉट वेक्टर बी का आई माइनस जे प्लस के बटे वेक्टर ए का मापांक। तो कहिएगा सर जी आई प्लस जे प्लस के का मापांक, फिर वेक्टर बी का मापांक आई माइनस जे और प्लस के हो जाएगा। अब देखिएगा कोस थीटा बराबर कहिएगा सर आप ये दोनों वेक्टर का डॉट है, तो आई के बगल में आई के बगल में वन गुना वन हो जाएगा। अब देखिए ई जे के बगल में वन और जे के बगल में -1, तो वन गुना -1 तो -1। अब देखिए के बगल में -1 के बगल में नहीं कुछ तो +1, तो -1 गुना +1 तो क्या हो जाएगा -1 बटे बोलिए इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड क्या ले लेता है रूट ले लेता है। क्या लेता है रूट। तो आई के बगल में 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के बगल में 1 तो क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के बगल में क्या है 1 का स्क्वायर रूट अंडर आई के बगल में 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के बगल में -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस के बगल में 1 तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब बोलिए कोस थीटा बराबर कहिएगा सर -1 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा -1 बटे रूट अंडर, यहाँ पर देख लीजिएगा कहिएगा सर 1 का स्क्वायर 1 1 3 रूट अंडर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 के -1 भी क्या हो जाएगा 1 है 3। तो कहिएगा सर जी कोस थीटा बराबर -1 बटे √3 गुना √3 हो जाएगा। ये मतलब 3 क्या हो जाएगा ओनली फॉर 3 हो जाएगा। आप देखिए यहीं से आपको कह दे थीटा बराबर कहिएगा सर इधर ट्राइगोनोमेट्री उधर तो इनवर्स, तो कहिएगा सर कोस इनवर्स यहाँ पर -1 बटे क्या हो जाएगा 3। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
समझ गए, इसको नोट करिए आप लोग। चलिएगा आप अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो सदिश दिया है ए और बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 और ए डॉट बी बराबर 4, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मापांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले बोलिएगा कि सर जी आप लिख दीजिए गिवन दैट मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 और ए डॉट बी बराबर 4 दिया है। अपना लोग को क्या मांग रहा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मापांक क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मापांक क्या होगा। तो कहिएगा सर अपना लोग एक काम करते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्क्वायर। तो आप बोलिएगा इसको कैसे करेंगे, कहिएगा सर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, आप लोग को हम बताए थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इतना बात होता है। समझ गए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सवाल जो है दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। समझ गए, और ये शॉर्ट में भी देखिए इसका जरूरी पड़ गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि देखिएगा यहाँ पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मापांक का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर इसको हम क्या लिख दिए, बोलिए ऐसे लिख दिए कि नहीं लिख दिए, दूगो है ए तो देखिए लिख दिया ना। अरे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखे, लेकिन इसमें क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको डॉट करके लिख दिए। तो चलिएगा देखिए आप कहिएगा सर इसको इससे गुना करिए, वेक्टर ए डॉट क्या हो जाएगा वेक्टर बी, फिर वेक्टर ए को कहिएगा सर इससे करिए तो प्लस प्लस है वो माइनस होगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, ए डॉट क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस माइनस, बी ए है तो वेक्टर बी डॉट क्या हो जाएगा वेक्टर ए हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वेक्टर बी क्या हो जाएगा वेक्टर बी का क्या हो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा दोस्तों। आप कहिएगा कि दोस्तों यहाँ पर हो वेक्टर ए डॉट ए होगा है ना यहाँ पर, क्योंकि इससे जो गुणन कर रहे हैं इससे नहीं कर रहे थे ए डॉट ए। आप कहिएगा सर जी वेक्टर ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट ए को आप ये लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कहिएगा सर लिख सकते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर माइनस है बी डॉट ए है, इसको उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर बोलिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब गौर करिए, कहिएगा सर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अरे ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी माइनस 2 ए डॉट बी हो जाएगा, माइनस 2 डॉट बी हो जाएगा प्लस यहाँ पर बी डॉट बी, तो कहिएगा सर जी वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बुझले बात, यहाँ पर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए डॉट बी का मान 4 है, लिख देंगे प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। आप बोलिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूना 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 9 4 13 माइनस 8, तो बोलिए क्या हो जाएगा आप ही लोग। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 13 में से 8 गया, कहिएगा सर जी 5, लेकिन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस रूट लेता है, जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस रूट लेता है किसके 5 की, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए, नोट करिएगा।
चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इतना और इतना दिया है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं अपना लोग। एक त्रिभुज बना लिए, बनाए त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम देते हैं चला सी। अब देखना यहां पर कि ए है, यहां पर क्या है, ए है, तो ए का मान क्या है बोलिए तो 1,1,1 और बी का मान क्या है 1,2,3 और सी का मान कितना है 2, 3, 1 दिया है। तो अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो वेक्टर विधि से। समझ गए ना यहाँ पर। तो सबसे पहले बोलिए, आप कहिएगा सर जी सॉल्यूशन करिए, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, समझ गए, लेट। तो यहाँ ए का बिंदु दिया है 1,1,1। तो आपसे हम पूछे कि ए के पोजीशन वेक्टर को किससे सूचित करते हैं, तो आप कहिएगा सर जी ओ ए से। इसका मतलब हो गया बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर ओ के सापेक्ष। समझ गए। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहिएगा सर इसी में आई जे के लगाने दीजिए। कहिएगा सर जी 1i + 1j + 1k। अरे 1 का कोई वैल्यू होता है, कहिएगा सर i j 1 को हटाइए, के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब कह दे हम कि b का बोलो, तो कहिएगा सर b के पोजीशन वेक्टर को, b के पोजीशन वेक्टर को OB से सूचित करेंगे। क्या करेंगे, OB से सूचित करेंगे। तो OB बराबर इसी में क्या लगा देते हैं i j k। तो एक i तो i का महीने नहीं रहेगा 1 का, 2 है 2j प्लस क्या के 3 के, लिख दिए। अब हम कह दे c का निकालो, तो कहिएगा सर जी c का जो होगा इसी में i j k लगा दीजिए, 2i + 3j प्लस के लगा दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो कहिएगा सर आप ये करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन हमको तो मालूम नहीं हो रहा है कि आप ये कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आप कहां जाइएगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है। समझ गए ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बार सोचना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला के बारे में, इसका फॉर्मूला होता क्या है और क्यों यहाँ पर हम ये कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है 1/2, 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2। देखिएगा 1/2 AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर होता है। BC कहिए कि AC कहिए, कुछ हो कहिए, AB क्रॉस AC। समझ गए। AB क्रॉस क्या कर देंगे, AC कर देंगे, ये भी होता है। या AB क्रॉस क्या कर दीजिए, BC कर दीजिए। समझ गए। तो कहिए ओहो सर ये बात है, अरे यहाँ पर ये बात है तो हम ये कर रहे हैं। यहाँ पर AB है तो AB हम निकालने के लिए कहिएगा सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, तो आप AB है, AB निकालने के लिए आपको बताए थे कि OB माइनस OA होता है, OB माइनस OA होता है। तो बोलिए OB मालूम रहेगा तब ना AB निकलेगा। अब देखिए तो OB मालूम है, समझ गए ना। तो इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। कहिएगा सर जी अब निकल गया OA OB OC सब निकल गया, आप फटाफट उसको निकालिए, निकालिए। चलते हैं तो AB वेक्टर, कहिएगा सर AB वेक्टर कैसे निकलेगा। AB वेक्टर हम दुइये को निकालेंगे, दुइये को साइड निकालेंगे। कौन, AB निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं, या AB निकाल लीजिए और BC निकाल लीजिए, कुछ और निकाल लीजिए। तो चलिए हम AB AC निकालते हैं। AB तो AB को आप क्या लिखिएगा बोलिए तो OB माइनस OA लिख लिए यहां पर। आप बोलिए OB का मान, OB का मान I + 2j प्लस क्या के 3 के हो गया। अब बोलिए OA माइनस OA का मान बोलिए I + j + k। आप कहिएगा सर जी इसको कर दीजिए, I + 2j + 3k माइनस प्लस माइनस I
माइनस प्लस माइनस जे माइनस प्लस माइनस के हो जाएगा। तो आई में से आई गया कैंसिल, चल गया। 2j में से आई कैंसिल हो गया, 2j में से जे गया। चलिए आई कैंसिल हो गया तो क्या को आई बचा, 0i। 2j में से जे चल गया तो प्लस जे, 3k में से माइनस के गया तो प्लस 2k। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ए बी निकल गया। अब अपना लोग को क्या निकालना है, अब कहिएगा सर जी AC निकाल लीजिए, AC या BC निकाल लीजिए, जो मन होता है। हम AC निकालते हैं। तो एक काम करते हैं दोस्तों, इसको मिटार देते हैं। मिटारने के बाद तब क्या हो जाएगा, 8 जाएगा। तो चलिए मिटार दे इसको। तो चलिए अब क्या करेंगे अपना लोग अब क्या करेंगे, देखिएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, क्या निकाल, ए बी निकाल लिए, AC निकालते हैं। AC निकाल लिए। AC क्या हो जाएगा, कहिएगा सर OC माइनस OA, OC माइनस OA। अब देखिए OC माइनस OA, तो दोस्तों यहां पर OC का मान देखिए क्या है, 2i 3j प्लस के, 2i प्लस 3j प्लस के माइनस OA का मान i j के, i प्लस j प्लस के। अब देखिएगा 2i प्लस 3j प्लस के माइनस प्लस माइनस i माइनस प्लस माइनस j माइनस प्लस माइनस के हो जाएगा। अब बोले 2i में से i गया, i 3j में से j गया, 2j के चल गया तो क्या के बचा, 0 के बचा। ये AC वेक्टर हो गया, निकल गया। अब निकल गया AC वेक्टर, तो आप कहिएगा सर अब लिख दीजिए, वी नो दैट अपना लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 AB वेक्टर। एक काम करते हैं, अभी नहीं निकालते त्रिभुज से, सबसे पहले एक काम करिए, डायरेक्ट यहां पर हमको जरूरी है करोस का, AB करोस AC निकालिए, AB करोस AC। ओ सर AB करोस AC, करोस निकालना है। और करोस जैसे बोल दे तो क्या लगा देना है, I J और K लगा दिए। अब AB वेक्टर को खोजिए, AB वेक्टर है या AB वेक्टर है कि नहीं है, AB वेक्टर। AB वेक्टर में I का गुणांक 0, J का गुणांक 1, K का गुणांक 2 कर दिए। आप बोलिए AC में I का गुणांक 1, J का गुणांक 2, K का गुणांक 0 कर दिए। तो आप कहिएगा सर जी आप तो एक्सपेंड करने दीजिए। क्या करेंगे, एक्सपेंड along R1, एक्सपेंड along R1। तो R1 का अनुदिश से एक्सपेंड करिएगा, कहिएगा सर I को पकड़िए, R1 तो यही ना हो गया, R1 तो यही हो गया, इसको पकड़िए। I को जब पकड़िएगा तो कहिएगा सर इसको ढकने के बाद ये बचा, ये नहीं, इसको ढकिएगा तो यही बचेगा। 1 गुना 0 फार्मूला से माइनस, 2 गुना 2 माइनस 4 हो जाएगा। ये प्लस लिए तो ये क्या लेना पड़ेगा, माइनस। बताए थे इससे पहले हम इसको चिन्ह के बारे में, ई और ई ढकेगा, 0 2 1 0, 0 गुना 0 माइनस 2 गुना 1 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के। अब बोले ई और ई क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। 0 गुना 2 0 माइनस 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 में से 4 गया, माइनस 4 यहाँ पर आई है, 0 माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2। 0 में से 1 गया तो माइनस 1, यहाँ पर माइनस प्लस का माइनस के हो गया। चलिए निकल गया AB क्रॉस AC, निकल गया, नहीं निकल गया दोस्तों, निकल गया। तो अब क्या करते हैं अपना लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा देंगे। कर लिए नोट, तो चलिए हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं।
आप मिटा दे इसको तो चलिएगा। देखिए आप कहेंगे वी नो दैट बोलिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। आप गौर करिएगा 1/2 AB क्रॉस AC का मान लिख दीजिए -4i + 2j - k। अरे जैसे मैग्नीट्यूड आ गया इसका निकालने के लिए तो कहिएगा सर रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? रूट। i के बगल में -4 का स्क्वायर, j के बगल में 2 का स्क्वायर, k के बगल में -1 का स्क्वायर। अब देखिए 1/2 रूट अंडर -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 16 4 20 1 21। 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा? 21। 21 हो जाएगा। कहिएगा सर रूट 21 गुना 1 तो रूट 21 बटे क्या हो जाएगा? तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गए? नोट करिएगा अपना। चलिएगा दोस्तों, अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर कह रहा है प्रूव दैट A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है यहाँ पर। तो समझिएगा, कहिएगा सर जी आप तो सबसे पहले LHS से चलिए। LHS क्या है? LHS कहिएगा सर जी A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। कहेंगे अब क्या करेंगे? अब क्या करिएगा? तो कहिएगा सर A क्रॉस B के स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो आप जो है इसको A क्रॉस B का तो फार्मूला जानते हैं। तो A क्रॉस B का फार्मूला होता है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब वेक्टर B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन थीटा और क्या होता है n कैप एक और मैग्नीट्यूड। नहीं हो जाएगा? ये होगा किसका फार्मूला? ई दोनों लाठी मतलब मैग्नीट्यूड 18 है स्क्वायर, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है A क्रॉस B इतना होता है ना, ये होता है। तो अब देखिए कि आप लोग गौर करिएगा, कहिएगा सर ये जो है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड जो है इस सब पर रहेगा। जैसे मान लेते हैं ए बी का होल स्क्वायर करते हैं ना आप लोग, तो इसका मतलब हो गया ए पर स्क्वायर और बी पर स्क्वायर। नहीं हो गया तो मान लीजिए ए बी है यहाँ पर मॉडुलस है, एक मतलब हो गया ए पर मापांक और बी पर मापांक, एगो मापांक और लगा दबा देखिए तो यही हो जाएगा। नहीं होगा? ए का मापांक और बी का मापांक होगा। समझ गए? तो अब देखिए यहाँ पर गौर करिएगा यहाँ पर कि ये जो मापांक है, ये मापांक का स्क्वायर इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगो हो। यहाँ पर सही बात कहिएगा सर जी ए क्रॉस बी का स्क्वायर कहाँ गए होता है? स्क्वायर नहीं होता है। ए क्रॉस बी का बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का में साइन थीटा n के। तो कहिएगा सर ई स्क्वायर सब जगह लगेगा, तो मापांक सहित स्क्वायर लगेगा। तो मापांक लेगा दूगो दीजिए कि एगो दीजिए, क्या होगा? बात बराबर ही होगा। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पर भी लगेगा। तो कहिएगा सर जी स्क्वायर यहाँ पर भी लगेगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और यहाँ पर एन कैप का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? सब पर लगा दीजिए। हाँ, आप लोग को सवाल होगा कि सर इसमें एगो पहले से था एगो और न होगा यहाँ पर। अरे एगो दूगो लिखो कि एगो लिखो, बात बराबर। चलिए यहाँ पर कर दिए। यहाँ पर तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन थीटा का मतलब पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड लगा दिए तो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव तो मतलब पॉजिटिव समझ के मोड क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर जी ई एन कैप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के मापांक क्या होता है? आप लोग जानते हैं आई का मापांक, जे का मापांक और के का मापांक यूनिट है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? 1 होता है। समझ गए? ये जैसे कैप लगा है परिणाम क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा तो 1 का इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अब चलिए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर तो 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो? 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा, कहिएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए एक बार ये इससे गुना होगा, एक बार ये गुना इससे होगा। कहिएगा सर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसको 1 से गुना करिएगा, यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। माइनस फिर एक बार इससे गुना करिए, कहेगा सर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कहिएगा सर जी कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस सब पर सही हुआ स्क्वायर, सब पर स्क्वायर है दोस्तों, सब पर क्या है, स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, जैसे अपना लोग कहते हैं कि ए बी का स्क्वायर है, एओ पर स्क्वायर है, बीओ पर स्क्वायर होगा। यदि ऐसा रहे तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते कहिएगा हाँ लिख सकते हैं सर। तो मतलब हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड और क्या हो जाएगा, कोस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, सब पर हो गया। आपको एक चीज बताए थे कि वेक्टर ए का स्क्वायर है तो उसको आप वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं सर। वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस का मतलब मापांक दे दीजिए, वेक्टर ए के मापांक वेक्टर बी के मापांक कोस थीटा एकर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक किसका फार्मूला, किसका, कहिएगा सर जी ए डॉट बी का होता है, ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का कोस थीटा एकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आरएचएस। यही ने प्रूव करने के लिए था, आपको 2 मार्क का था, ये समझ गए, लिखिएगा नोट। चलिएगा दोस्तों आप लोग देखिएगा, यहाँ पर ए दिया है बी दिया है तो ए क्रॉस बी कह रहा है निकालने का, तो कहिएगा सर आसान है, सिंपल है। तो कहिएगा सर गिवन दैट वेक्टर ए बराबर क्या है, 2i माइनस 3j माइनस 5 के दिया है। वेक्टर बी बराबर क्या, माइनस 7i प्लस 6j प्लस 8 के दिया है। हमको ए क्रॉस क्या निकालना है, बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी निकालिए। कहिएगा सर जैसे आप क्रॉस के बात किए तो क्रॉस में क्या होता है, आई जे के लगा दीजिए, आई का गुणांक 2 जे का गुणांक -3 के का गुणांक -5, कौन का, पहला का। फिर दूसरा का आई का गुणांक -7 जे का गुणांक 6 के का गुणांक 8। अब करिए एक्सपेंड along R1 के अनुदिश एक्सपेंड करें, मतलब R1 ये हो गया। कहिएगा सर जी आई को पकड़िए, ई और ई ढकेगा, 8 या 24 -24 क्योंकि माइनस है, ई और ई ढकेगा तो यही ना होगा, 8 या 24 -24 फार्मूला से माइनस 6 गुना -5 6 पंचे -30 तो क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर माइनस जे, इसको और इसको पकड़िए, 8 दूना 16 फार्मूला से माइनस 7 5 35 माइनस प्लस तो 35 हो जाएगा, नहीं प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। इसको रखिए, 6 दूना 12 माइनस 7 गुना -3 प्लस 21 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस से माइनस। आप बोले 30 में से 24 गया, 30 में 24 गया, 6 गुना आए तो क्या हो जाएगा, 6 आए। 16 में से 35 गया, 15 में 6 गया 9, हाँ 16 में से 35 गया माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 16 में से 35 गया 35 16 गया, 15 6 गया 9 2 में से 19 होगा, माइनस 19 तो माइनस क्या हो जाएगा, +19 जे हो जाएगा। आप बोले 12 में से 21 गया क्या हो जाएगा, 12 में से 11 2 गया 9, हाँ 9 हो जाएगा, -9 प्लस क्या बना देगा, -9 की हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। यहाँ पर एक क्रॉस बी का जो है ये बार बार पूछता है क्वेश्चन, समझ जाए ना, बार बार ये रिपीट करता है क्रॉस डॉटो, समझ गए। तो क्रॉस निकालने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा, और डॉट निकालने के लिए तो डायरेक्ट गुना कर देते, 2 गुना -7 -3 गुना 6,
कर देते हैं। इन क्रॉस निकालने के लिए ये होता है, हम बताए थे कि डॉट भी निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में भी अब क्रॉस कैसे निकालते हैं ये भी बता दिए थे। आप लोग ध्यान से इसको क्या करिए, उतारिए। हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिएगा दोस्तों, अब अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि ए दिया है बी दिया है तो सिद्ध करिए कि और बी परस्पर लंब है। तो कहिएगा सर परस्पर लंब दिखाने के लिए कह रहा है तो लंब का मतलब कि डॉट निकालेंगे और डॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो परस्पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ पर कहिएगा सर सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन सबसे पहले आप लोग लिखिएगा गिवन दैट आपको दिया है कि वेक्टर ए बराबर, अरे कहिएगा सर वेक्टर ए बराबर तो दिया है पॉइंट बिंदु में, तो यहाँ पर इसी में आई जे के लगा दीजिए। क्या हो जाएगा 2i + 3j - 5 है तो यहाँ पर -5 क्या हो जाएगा के। वेक्टर बी बराबर आई जे के लगा दीजिए 2i + 2j + 2k। अब कह रहा सिद्ध करें दोनों का डॉट जीरो, मतलब कि परस्पर लंब है तो लंब जैसे कह दे तो आप डॉट निकालिए। ए डॉट क्या हो जाएगा बी, तो वेक्टर ए का मान लिखिए यहाँ पर 2i + 3j - 5 डॉट वेक्टर बी का मान 2i + 2j + 2k दिया हुआ है। आई का गुणांक 2, आई का गुणांक 2, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4। आप देखिए 3 पहले लिख दीजिए 2 गुना 2, 2 गुना 2 प्लस 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 3 गुना 2 2 माइनस प्लस माइनस 5 गुना 2। अब बोले 2 दूना 4, 3 दूना 6 माइनस 5 दूना 10, तो कहिएगा 6 4 10 में से 10। एक मतलब हो गया ए डॉट बी बराबर कितना, जीरो। देखिए तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा तो ए और बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, परस्पर एक दूसरे पर क्या है, दूसरे पर लंब है, परस्पर एक दूसरे पर लंब है। समझ गए ना, जैसे लंब पूछ दे तो आप क्या निकालिए, डॉट निकालिए। यदि उसका डॉट जीरो के बराबर हो जाए तो समझ जाइए कि और भी एक दूसरे पर क्या होगा, लंब होगा। चलिए नोट करिएगा। चलिएगा दोस्तों, आप यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको दिया है, देखिए बार बार पूछता है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हम बताएंगे 5 मार्क का, इसी टाइप का होगा। समझ गए दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखिएगा तो आपको 5 मार्क में जो बताएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं इसको देखते हैं। कहता है यदि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी 3 सदिश हो एवं वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी जोड़ वेक्टर सी बराबर 0, तो सिद्ध करे कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपना लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो कहिएगा सर आपको सबसे पहले गिवन दैट आपको दिया है कि वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी जोड़ वेक्टर सी बराबर हो 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर दिया है यहाँ पर। आप क्या करते हैं, दोनों तरफ वेक्टर ए से क्रॉस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वेक्टर ए से क्रॉस, या ए से करिए कि बी से करिए कि सी से करिए, कोई मतलब आप किसी से कर सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे क्रॉस करने पर, वेक्टर ए से क्रॉस करने पर। तो वेक्टर ए से क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ पर भी क्रॉस और यहाँ पर भी क्रॉस कर दीजिए। इसका मतलब हो गया कि कहिएगा सर वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी जोड़ वेक्टर सी, यहाँ पर भी हम क्रॉस कर दिए, और यहाँ पर 0 वेक्टर है, यहाँ पर भी हम क्रॉस कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ पर, इधर भी क्रॉस कर दिए और इधर भी क्रॉस कर दिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहिएगा सर अब जो है इसको गुना का क्रॉस कर दीजिए। कहिएगा सर वेक्टर ए क्रॉस इसको किससे, ए से, ए बी को ए से करिए, वेक्टर बी क्रॉस ए नहीं हो जाएगा। अब करिए फिर ए को सी से करिए, प्लस वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ई हो सी क्रॉस ए हो जाएगा, वेक्टर सी क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। 0 को ए से करिएगा तो कौन वेक्टर हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो चलिएगा ए क्रॉस ए फिर बी क्रॉस ए सी क्रॉस ए हो गया। तो कहिएगा सर जी ए क्रॉस ए तो ये 0 वेक्टर हो जाता है, नहीं हो जाता है 0, कोई माइन नहीं हो जाएगा इसको।
बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए है यहाँ पर, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए नहीं, बी क्रॉस ए है। और यहाँ पर क्या है, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए बराबर कौन वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब एक काम करें, जीरो को हटाइए सबको, जीरो कोई मतलब ही नहीं रखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है बोलिए तो, चलिए बी क्रॉस ए है, जब इसको हम उल्टाएंगे, ए क्रॉस हम बी कर दे दोस्तों, बी क्रॉस ए उल्टाएंगे, ए क्रॉस बी कर देंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस यहाँ पर क्या बोलिए तो सी क्रॉस ए बराबर कौन वेक्टर, जीरो वेक्टर। आप बोलिए यहाँ पर सी क्रॉस ए बराबर ई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो ए क्रॉस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो समीकरण एक मान लीजिए। चलिए कर दिए यहाँ पर नो। अब फिर हम चलते हैं अगेन अगेन फिर क्या दिया, चलिए उससे ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर कौन वेक्टर, जीरो वेक्टर दिया है। अब यहाँ पर ए से क्रॉस किए, आप दोनों अपना लोग क्या करते हैं, बी से क्रॉस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बी से क्रॉस करते हैं। करिए तो वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी जोड़ वेक्टर सी क्रॉस क्या हो जाएगा, बी से क्रॉस कर दीजिए, वेक्टर बी बराबर जीरो वेक्टर क्रॉस किससे कर दीजिए, बी से कर दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो आप कहिएगा सर यहाँ पर कर दिए क्रॉस, तो अब एक काम करिए, इसको करिए क्रॉस, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ई करिए यहाँ पर जोड़ बी क्रॉस बी करिए, ई करिएगा प्लस सी क्रॉस क्या हो जाएगा, बी, जीरो क्रॉस बी कौन वेक्टर, जीरो वेक्टर हो जाएगा। आप देखिएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। एक काम करिए, ये प्लस सी क्रॉस बी है, उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, कहिएगा सर बी क्रॉस सी हो जाएगा, लेकिन उल्टेगा प्लस है तो माइनस, जीरो वेक्टर। आप बोलिए जीरो जीरो क्या हो जाएगा, हट गया, तो ए क्रॉस बी बड़ा माइनस बी क्रॉस सी उधर जाएगा तो प्लस बी क्रॉस क्या हो जाएगा, सी। समीकरण क्या हो जाएगा, 2। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक और दो को देखिए, किसको किसको, एक और दो को देखिए। ए क्रॉस बी है सी क्रॉस ए के बराबर, ए क्रॉस बी है बी क्रॉस सी के बराबर, तो बोले सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए कहिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से चलिएगा तो क्या करिएगा, समीकरण 1 एवं 2 से, तो ये सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ गए दोस्तों, यहाँ पर ये सब नोट कर लीजिए, पर नोट करिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों आज हम बताए 11 तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और 11 को शॉर्ट टाइप जितना क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा कॉपी में, और इतना और कॉन्सेप्ट के साथ बनाइए। कोई भी सवाल को बनाइए कॉन्सेप्ट के साथ, ये सोचिए कहीं ऐसा सवाल फिर आ जाए, कहीं इसी टाइप का आ जाए। अभी आप लोग को बताए थे क्रॉस निकालने के लिए, क्या वही क्रॉस निकालने की डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन देगा तो क्या कर दीजिएगा, बना दीजिएगा। समझ गए। चलिए कल फिर हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही लेके आएंगे, और आप लोग को भी अच्छा से आप लोग ध्यान दीजिएगा और बनाइएगा। चलिए आज यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।